हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में। आज हम बात करने जा रहे हैं पढ़ने के तरीके। ध्यान से देखना दोस्तों। ज़्यादातर हम कल मैंने बताया था कि हम भूल जाते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं, तो उसको याद रखने के अलग अलग तरीके हैं। देखते हैं। सबसे पहला तरीका है हमारा किसी भी शब्द का अर्थ निकालना। जैसे आप किसी भी शब्द का अर्थ निकालिए, जब तक आप किसी शब्द का अर्थ नहीं निकालोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा इसकी परिभाषा। जैसे समास है, अब समास का अर्थ आपने निकाल दिया, ठीक है। संक्षिप्त करना, ठीक है, यहाँ बड़े शब्द को छोटा करना। तो आप आसानी से किसी भी शब्द को मतलब अर्थ निकालने के बाद उसकी परिभाषा निकाल सकते हैं। इसलिए आपको आसानी से उसका अर्थ निकालने के बाद आप उस शब्द की कल्पना या चिंतन कर सकते हैं। दूसरा है तरीका है जैसे चित्र के माध्यम से कोई दो वस्तुओं में कल्पना करनी है। जैसे मैंने कल बताया था, एक अपना है कीर्ति स्तंभ है और एक अपना विजय स्तंभ है और अपना दूसरा कीर्ति स्तंभ है। विजय स्तंभ 9 है, कीर्ति स्तंभ 7 मंजिला है, ठीक है। तो आपको चित्र के माध्यम से तुलना करनी है, ठीक है। चित्र के माध्यम से आपको तुलना करनी है, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा। उसके बाद देखते हैं तर्क या चिंतन को कैसे बढ़ाएं। जैसे कभी आपको कंफ्यूजन आ जाएगा कि एक शब्द के दो नाम है, ठीक है, अलग अलग, जैसे बहुत से हैं जिसके दो अर्थ निकलते हैं, ठीक है। तो आपको तर्क करना है। जैसे मैं पूछ लूँ कि स्वर कितने होते हैं, आप कह दो कि स्वर 2 होते हैं, ठीक है। अब उसमें भी मान लो 2 आपको याद है, लेकिन छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है, तब आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तर्क बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखकर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जैसे स्वर कितने, एक स्वर है, ठीक है, वर्ण स्वर 2 हैं, एक लघु और ह्रस्व, ठीक है। एक तो बड़ा है, बड़े को क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं, और छोटे को कहते हैं हम ह्रस्व या लघु स्वर, ठीक। तो आपको क्या करना है, तर्क बढ़ाने के लिए आपको लिख के याद करना पड़ेगा, ठीक है, और उसका अभ्यास करना पड़ेगा। डेली के डेली प्रतिदिन आपको अभ्यास करना पड़ेगा। इससे आपकी तर्क शक्ति बढ़ेगी। जैसे मैं बोल दूं, जैसे मैंने एक शब्द ले लिया है आलसी, ठीक है। अब आलसी किसे कहता है, अगर आपको पता है, ठीक है, तो आपका तर्क बढ़ेगा, ठीक है। आलस्य है, आलसी है, काम नहीं करने वाला है, तो उससे आपका तर्क बढ़ेगा। लेकिन आपको पहला ही शब्द पता नहीं है तो उसका तर्क नहीं बढ़ेगा। उसके बाद देखते हैं हम परिभाषा। मान लो किसी भी चीज़ की आपको परिभाषा, किसी भी शब्द की परिभाषा याद करनी है, जैसे संधि हो, समास हो या और कोई भी हो, तो उसको आपको क्या करना है, उसको पुस्तक में लिख के आपको रोज के रोज याद करना है। प्रतिदिन आपको उसका अभ्यास करना है। जैसे आप मान लो पहले दिन संधि पढ़ रहे हो, ठीक है, तो संधि एक दिन में, अभी आज तो याद हो जाएगी, कल भूल जाओगे, इसलिए आपको कम से कम 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन इसका लिख लिख के अभ्यास करना है, ताकि आपको अस्थायी याद हो जाए। उसके बाद देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्न का हल करें। अगर आपको तर्क शक्ति बढ़ानी है, जैसे एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन राइट करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, हमारी तर्क शक्ति, चिंतन उससे बढ़ता है, और हमारा कहते हैं हमारा ध्यान केंद्रित ज़्यादा रहता है, तन्मयता बढ़ती है। क्या होता है, ठीक है, तन्मयता बढ़ती है, और ध्यान कैसा होता है, केंद्रित होता है, एक जगह पर ज़्यादा टिकता है। किससे ज़्यादा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने से। एक तो अपना याद करने की शक्ति बढ़ती है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो अपने को पढ़ने में लाभकारी होंगे। दूसरा है, अगर आप जैसे कमल है, तो आप क्या करो, उस जिस शब्द की कल्पना करो, कमल है कहाँ पे, तालाब में, तो आपने कल्पना की तालाब में है कमल, ठीक है। तो संबंध जुड़ गया, किससे जुड़ गया, संबंध जुड़ गया। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। अब राजस्थान में मैं बोल दूँ यहाँ पे जयपुर, तो मैंने क्या किया, राजस्थान का संबंध का किससे जोड़ दिया, जयपुर से जोड़ दिया। तो उसका दोनों का संबंध ज्ञात करने की कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपका तर्क बढ़ता जाएगा। जैसे मैं बोल दूँ
यहाँ पे बोल दूँ चित्तौड़, ठीक है। मेवाड़ की आंखें, यहाँ सबसे बड़ा दुर्ग, ठीक है, चित्तौड़ है। तो चित्तौड़ जैसे नाम से, ठीक है, तो चित्तौड़ हमारा क्या है, मेवाड़ है, शौर्य वीर का प्रतीक है, ठीक है। तो उसका तर्क आपको जुड़ना चाहिए। उसके बाद देखते हैं, आप क्या करो, मिलान करो। क्या करें, मिलान। अब मिलान करने से फायदा क्या है, हमें याद जल्दी रहता है। जैसे राजसमंद, ठीक है, राजसमंद, ठीक है, राजसमंद में क्या, कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़, ठीक है, मेवाड़ की शरण स्थली रहा है कुंभलगढ़। तो जैसे राजसमंद, इसका प्रतीक कुंभलगढ़ आ गया, ठीक है। अब कुंभलगढ़ का जैसे मैंने चित्र बनाया, अब मैं बोल दूं कुंभलगढ़ पहाड़ी पे बनाए, तो अपने दिमाग में पहाड़ी फिक्स कर देनी, ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी, पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाए, ठीक है, तो पहाड़ी के ऊपर दुर्ग बनाया है, ठीक। तो अलग अलग ये दुर्ग बनाया है, ठीक है। तो पहाड़ी के ऊपर बनाए, किसके ऊपर बनाए, पहाड़ी के ऊपर बनाए। तो अपने को नक्शे के अनुसार याद करना है, जिससे अपने को ज्यादा याद रहे। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहली बार हमारा चैनल पे हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।